एवरीवन, सो आज है हमारी क्लास नंबर 2। सो क्लास 2 में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उससे आगे की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की होगी कि आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ यहाँ पे हम बात करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कि कॉल्ड अप कैपिटल का क्या मतलब होता है, और हम बात करेंगे यहाँ पे पेड अप कैपिटल। इसके हम मीनिंग की थोड़ी सी बात करेंगे जब आप इसको पढ़ें, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब सिंपल सा होता है कि कितनी, यहाँ पे हिंदी में मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, कितनी फेस वैल्यू कॉल्ड की है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हो गया कितनी फेस वैल्यू हमने मांगी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको हमेशा से ध्यान रखनी है, और थोड़ा सा भी इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पेड अप का मतलब होता है कितनी फेस वैल्यू रिसीव हुई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, इन दोनों ही बातों का क्या मतलब है। जब भी हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, मांगी है या रिसीव हुई है, तो हम एक बात कह रहे हैं कि फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हम क्यों कहना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये हम इसलिए कहना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि जब भी हम फेस वैल्यू की बात करें, यानी कि इसमें जो भी हमारा क्या है, प्रीमियम नॉट इंक्लूडेड, कभी भी इसमें प्रीमियम हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ये बात हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब इसका क्या मतलब है प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि हम शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो मान लो हमने 10 का शेयर इशू करा है हमने 12 रुपये में, तो हम किसी से कितने मांग रहे हैं, 12। क्वेश्चन बोल रहा है कॉल्ड अप है, ठीक है, और 12 रुपये जो है हम इंस्टॉलमेंट पे मांग रहे हैं। जैसे कि इंस्टॉलमेंट पे किस प्रकार से, 12 रुपये हम कुछ इस प्रकार से मांग रहे हैं, ये 12 है। ठीक है, और हम इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम मांग रहे हैं 3 रुपये, 4 रुपये, और ये हो गया हमारा 5 रुपये। ठीक है, और ये जो हमने 4 लिखा है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2+2। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और ब्रेक कर दूँ, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 रुपये, सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 2 रुपये, और लास्ट में हम लिख देते हैं 3 रुपये। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने क्या किया है, यहाँ से 4 इंस्टॉलमेंट में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो शेयर अगर आप देखोगे 12 का है, यानी 10+2 है। इसका मतलब इशू प्राइस तो 12 है, बट इसकी फेस वैल्यू कितनी है, सिर्फ 10 रुपीज़। तो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है, ठीक है, वो है हमारी 7 रुपये। कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है, 7 रुपये। क्वेश्चन सिर्फ इतना बोला है, तो इसका मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या उसने ये वाले 7 रुपये मांगे हैं। ठीक है, और बच्चा यहीं गलती कर देता है, क्योंकि जब यहाँ पे ये 2 रुपये आप देख रहे हो, ये बेसिकली हैं प्रीमियम के। ठीक है, तो प्रीमियम की बात हम जब तक नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या एज्यूम करके चलना है, यहाँ पे मान के चलना है कि यहाँ पर ये जो 2 रुपये हैं ये नहीं मांगे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू 7 का मतलब है फेस वैल्यू 7 रुपये मांगी गई है, तो इसमें ये 3 रुपये इंक्लूड हो जाएगा, फिर ये 2 रुपये, 3 2 5, और उसके बाद ये वाले 2 रुपये, तो हो गए 3+2+2, यानी कि 7 रुपये। और इसमें क्या नहीं है, इसमें प्रीमियम जो था 2 रुपये का वो नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, सिमिलरली मान लो क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे फिर से 10 रुपीज़ का शेयर है, 10+3 का शेयर है। ठीक है, और क्या हो रहा है आपसे, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट जो है मांगी जा रही है। यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे 2 रुपये, फिर यहाँ पे है मान लो आपका 2+3। ठीक है, यहाँ पर है आपका 3, यहाँ पर है आपका 3। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है आपसे जो पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू जो है, ठीक है, तो पेड अप वैल्यू क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो है हमारी, फिर से मान लो बोल रहा है चलो 10 रुपये, पेड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो उसको हमें क्या मानना है कि जो 10 रुपये मिले हैं ना, यानी कि अभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। तो जो 10 रुपये मिले हैं, ये वाले 2 रुपये मिल गए, ये वाले 2 रुपये मिल गए, ये 3 रुपये मिल गए, ये 3 रुपये मिल गए,
बट ये वाले 3 रुपये जो कि किस चीज़ के थे, प्रीमियम के थे, ये नहीं मिले। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जब भी हम कॉल्ड अप या फिर हम पेड अप की बात करेंगे तो हम बेसिकली सिर्फ किसकी बात करेंगे, फेस वैल्यू, प्रीमियम उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो क्वेश्चन करने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग जो होने वाली है वो किस फॉर्म में होने वाली है, जनरल एंट्री फॉर्म में। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे जनरल एंट्री समझना पड़ेगा। अब जनरल एंट्री जब मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, पर जनरल एंट्री करने से पहले थोड़ी चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए कि देखिए जनरल एंट्री जो है वो ऑलरेडी किसी ने लिखी है। ठीक है, कि अगर इशू होगा तो ये कुछ इस जनरल एंट्रीज हैं जो होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स में उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ ये लॉजिक, मतलब हम कोशिश करेंगे कि लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करें कि ऐसी जनरल एंट्री क्यों हुई है, बट आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे ये रिवर्स क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब देखो हम क्या करना, हमको क्या करना है, बेसिकली हमको 12th पास करना है अच्छे तरीके से। उसके लिए हमको इशू ऑफ शेयर पढ़ना भी ज़रूरी है, इसलिए उसकी जनरल एंट्री को समझना भी ज़रूरी है। तो जो लिख दिया हमको वही क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इशू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री समझ में आएंगी, नहीं तो आपको इशू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री समझ में नहीं आने वाली। तो अगर आप इस बात के लिए रेडी, तो हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज जब यहाँ पे होंगी तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, मान लो दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, दो इशू मेथड है। कौन कौन से, एक तो है हमारा लमसम, एक है हमारा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और पार प्रीमियम इनके साथ हम बाद में इंक्लूड करके देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लमसम को। ठीक है, तो लमसम में बेसिकली क्या जनरल एंट्री बनेगी, तो देखो इन्होंने जनरल एंट्री क्या बनाई है। जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, मान लो लमसम है, ठीक है, तो 10 रुपये मांग रहे हैं और 10 रुपये एक ही बार में आ रहे हैं। ठीक है, वन टाइम पेमेंट। तो कैसे मांगेंगे हम, क्या जनरल एंट्री करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम जनरल एंट्री करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने रिसीव हुए हमको रिसीव हुए यहाँ पे 10 रुपीज़, और यहाँ पे भी कितने हुए हैं 10, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पर ये है हमारी पूरी की पूरी जनरल एंट्री। ठीक है, ये क्या हो गई, पैसे मिल गए और वो पैसे कहाँ चले गए, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में। अब हम एक और एंट्री करेंगे फिर ये क्लियर हो जाएगी। अब ये इक्विटी शेयर में जो पैसे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अब क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा और फिर नीचे चला जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस ये थी हमारी दूसरी एंट्री। और फिर हम यहाँ पे बैलेंसेस को फिल कर देंगे, जो कि होंगे यहाँ पे 10 रुपये, फिर यहाँ पे भी 10 रुपये। इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी एंट्री थी लमसम के लिए कि 10 रुपये आए, फिर मैं बैंक अकाउंट डेबिट कराया क्योंकि पैसा आएगा, और क्योंकि लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और हमें उन्हें शेयर्स देने भी हैं, तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने को हम बोलेंगे एप्लीकेशन, एंड क्योंकि हम बदले में उन्हें शेयर्स देंगे तो हम बोलेंगे इसे अलॉटमेंट। तो यहाँ पे इस नाम से इसकी एंट्री करी जाएगी। और बाद में जो हमें ये पैसे भेजने हैं वो किस में भेज दिए, हमने भेज दिया हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली करना क्या चाहते हैं, जैसे आपने एक सिंपल सी एंट्री देखी होगी, नॉर्मली अगर कोई पैसा लगाता है तो एंट्री क्या होती है, तो बेसिक सी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप देखोगे यहाँ पे भी वही हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे हम शेयर्स के थ्रू एंट्री कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है। जो कैपिटल, हम उसको कैपिटल ना लिख के क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। बाकी बैंक तो है, वो तो अभी भी बैंक है, बस बीच में ये क्योंकि इक्विटी शेयर के थ्रू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर पहले क्रेडिट हो रहा है फिर डेबिट हो जा रहा है, और अल्टीमेटली पैसा किस में आ रहा है, कैपिटल में। ठीक है, और क्योंकि शेयर्स के थ्रू कर रहे हैं तो इस कैपिटल का नाम क्या हो गया, शेयर कैपिटल। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, लमसम के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे अलॉटमेंट, सॉरी लमसम के बाद हमारा आता है इंस्टॉलमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी जो है इसकी जर्नल एंट्रीज हैं, तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज क्या कहती है। ठीक है, सो इसकी जर्नल एंट्रीज को देखते हैं। देखिए इसकी जनरल एंट्री में सबसे पहली जो जनरल एंट्री होगी, अब देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, अभी हमने देखा था कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी को फर्स्ट को, और जो हमारी लास्ट वाली होगी उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि ये क्वेश्चन है जिसमें ये चारों की चारों इंस्टॉलमेंट हैं, तो वो चारों इंस्टॉलमेंट का पैसा हम कैसे मंगवाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 रुपये हम मंगा रहे हैं सपोज़ करो, यहाँ पे 2 रुपये हम एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं, फिर 2 रुपये अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं, 3 रुपये हम फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं, तो 10 रुपये मंगा रहे हैं टोटल। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी जो 10 रुपये की, यानी कि हम सिर्फ एक शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा शेयर होंगे तो उतनी नंबर ऑफ शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो अगर हम एक शेयर को समझ लेते हैं तो बाकी शेयर का भी हम निकाल ही लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं फिर हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर हम शेयर इशू करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हम उससे फॉर्म भरवाएंगे। मतलब अगर तुम्हारे पास सब रुपये नहीं है देने के लिए हमारी कंपनी को, तो काम करो आप 2 रुपये दे दो और अभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लो। ठीक है, 2 रुपये आप दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा, बाकी पैसे आप अलग से इंस्टॉलमेंट में देते रहना। तो यहाँ पे इस एंट्री का देखो नाम क्या रखा गया है, इसको हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 2 रुपये से, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 रुपये, और हम यहाँ लिख सकते हैं नरेशन में क्या, एप्लीकेशन रिसीप्ट। ठीक है, बाकी भी आप लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे, अभी हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अब क्या करना है हमें, इस एप्लीकेशन के बदले जिसने फॉर्म भरा है इसने 2 रुपये तो दिए ना, और वो 2 रुपये कैपिटल के हैं, तो इसको कहाँ भेजना है, हमें कैपिटल में भेजना है। इसीलिए हम एक और एंट्री करेंगे यहीं पे, देखो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 रुपये भेज दिए हमने। यानी कि सर यहाँ पे हमने बैंक के थ्रू पैसे लिए और उसको हमने कहाँ अल्टीमेटली भेज दिया, शेयर कैपिटल में। यहाँ पे जो हमारी एक एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है आपको। ठीक है, अब अगर आप देखोगे फिर हम दूसरी एंट्री करते हैं। ठीक है, दूसरी एंट्री अगर आप देखोगे तो दूसरी एंट्री जो है उसको हमने बोला हुआ है अलॉटमेंट। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, बेसिकली आपको समझना है थोड़ा सा लोन का कॉन्सेप्ट। लोन के कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बार लोन ले लिया तो दूसरी किस्त के लिए ना आपको मैसेज, ठीक है, ये कॉल भी आ जाते हैं। नॉर्मली आप देखोगे मैसेज तो आ ही जाता है कि भाई इस तारीख को आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हो रही है, आप इस तारीख को पे कर दो। ठीक है, तो बस ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। क्या होता है कि जब दूसरी कॉल मांगी जाएगी जिसका कॉल का नाम है अलॉटमेंट, ठीक है, हो रही है कॉल, या आप कह सकते हो रही है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी जा रही है लोगों से, तो मांगी जा रही है तो लोगों के पास क्या जाएगा, सबसे पहले मैसेज जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कॉल जाएगा, और उन्हें बताया जाएगा कि भाई इस तारीख को आपकी डेट ड्यू हो रही है, आप अपने शेयर्स का पैसा जो 2 रुपये है, जो आपकी दूसरी किस्त का पैसा है, उसको भेज देना। और जब ये मैसेज जाएगा हम तुरंत एक जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो कैसे जनरल एंट्री पास होगी यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितने रुपए मांगने हैं हमको, 2 रुपये मांगने हैं, और इधर भी कितने, 2 रुपये। आप देखोगे ये जो एंट्री हमने की है इससे अभी तक पैसे आए नहीं, लेकिन हमने उसके अकाउंट में शेयर कैपिटल पहले से क्या कर दी है, क्रेडिट कर दिया, यानी कि हमने उसे शेयर्स के कैपिटल दे दिए।
बस पैसे आने बाकी हैं, समझ रहे हो। यानी कि इस कॉल्स में पैसे पहले नहीं आ रहे हैं, पहले हम पैसे मांग रहे हैं, पैसे बाद में आएंगे, समझ रहे हैं आप। अब अगर बाद में पैसा वो भेजता है वो बंदा, तो उसे हम देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने रुपए आ जाएंगे बैंक में अगर वो बाद में भेज देता है, तो 2 रुपये आगे सर। तो देखो बैंक में पैसा आ गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। अब देखो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट था, यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो अल्टीमेटली ये बैंक का पैसा गया कहाँ, ये बैंक का पैसा गया शेयर कैपिटल में। ये था कॉन्सेप्ट, समझ रहे आप। मतलब पैसे बाद में ही आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली गए किधर है, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अभी हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 रुपये अभी, फिर 3 रुपये मांगे थे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हमने फिर से 3 रुपये मांगे थे। तो अभी हम चलते हैं फिर, और यहाँ पे जो हमारी थर्ड कॉल है उसको मांगते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड कॉल का नाम अलॉटमेंट नहीं है, ठीक है, नाम क्या है, फर्स्ट कॉल नाम हमने नहीं रखा, वो पहले से रखा हुआ है, उसको यही बुलाना है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मांगते हैं अब थर्ड कॉल से पैसे मांगते हैं, देखो कैसे मांगेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मांगने हैं, 3 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने, 3 रुपये। अब देखो इस बार भी क्या हुआ, हमने मांगे थर्ड कॉल के पैसे या थर्ड इंस्टॉलमेंट के पैसे मांगे हैं, तो शेयर कैपिटल हमने पहले ही दे दिए, ठीक है। और अभी तक हमने पैसे नहीं मिले, अब पैसे वो बाद में भेजेगा बंदा, जब उसको मैसेज या कॉल चला जाएगा। तो देखो बाद में अगर वो पैसे भेजता है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए वो, 3 रुपये और 3 रुपये, भेज दिए 3 रुपये। आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल गायब, और अल्टीमेटली जो ये बैंक के पैसे थे वो किस में चले गए, शेयर कैपिटल अकाउंट में। हमें यही तो चाहिए था। थर्ड कॉल हमारी हो गई है, ठीक है। अब लास्ट हम कॉल कर सकते हैं, फोर्थ कॉल जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल क्यों, क्योंकि ये लास्ट है, तो हम इसके साथ फाइनल जोड़ देंगे। फर्स्ट वाली ही अगर लास्ट होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, फिर से क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए मांगने हैं हमको, 3 रुपये मांगने हैं, 3 रुपये मांग लिए। अब ये पैसा किस में आएगा, अब पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और इस पर कितने रुपए आ गए, यहाँ पे 3 रुपये आ गए यहाँ पे, और 3 रुपये आ गए यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो क्या हुआ, यहाँ पे इक्विटी शेयर जो कैपिटल था, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो यहाँ डेबिट था, यहाँ पे आके क्रेडिट हो गया। और अल्टीमेटली जो बैंक के पैसे थे वो किस में चले गए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 4 बार में, पहले 2 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 3 रुपये हमने मांगे और सब पैसे आ गए। तो अल्टीमेटली उसके टोटल कितने रुपए आ गए हमारे पास, टोटल आ गए हैं 10 रुपये। और 10 का अगर हमारा एक शेयर था, तो अब आप देखोगे उसके पास एक शेयर ट्रांसफ़र हो गया है, समझ रहे हैं आप। अब आप अगर इसमें देखोगे, सिर्फ जो पहले वाले 2 रुपये थे वो पहली बार में ही रिसीव हो जाएंगे, जबकि बाकी सारा जो अमाउंट है यहाँ से लेकर, यानी कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ये सारा जो अमाउंट है, ठीक है, ये सारा अमाउंट कैसे आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको मांग रहे हैं, ठीक है, बाद में ये क्या हो रहा है, बाद में ये रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब है ये, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, काफ़ी हटके है, बट यस दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। पूरी कोशिश करिए मैंने आपको कि मैं आपको एक्सीलेंटली कुछ समझा दूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट है जो कि है हमारे
सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, या फिर प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे।